आपको बताया सिटी डी का जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन सिटी डी ने 14 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खुशाब और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, 4 IEDs, 5 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। सिटी डी हुकाम के मुताबिक तर्जमान दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आपको बता रहे हैं सीटीडी का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खुशाब और बहावलपुर में किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, 4 IEDs और 5 मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। तर्जुमान दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से 3 हैंड ग्रेनेड और 4 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। सीटीडी का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खुशाब और बहावलपुर में किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, 4 IEDs और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं सीटीडी का जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन सीटीडी ने 14 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खुशाब और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, 4 IEDs, 5 मोबाइल्स और नकदी बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक तर्जुमान दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं सीटीडी का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खुशाब और बहावलपुर में किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, 4 IEDs, 5 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। तर्जुमान दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हुकाम का ऐसा कहना है। दहशतगर्दों से 3 मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई है। अब रुख करें बहावलपुर का। बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम तूफ़ान अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। आपको बता रहे बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम तूफ़ान अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। शहर ओलिया में महंगाई का तूफान खुश्क मेवाजात खाना गरीब का ख्वाब बनकर रह गया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। मूंगफली और बादाम के मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ दाम बन गए। मुल्तान में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। खुश्क मेवाजात की कीमतें आम शहरियों की पहुंच से दूर। ईरानी बादाम 2000 से बढ़कर 2800 रुपए किलो हो गया। अमेरिकन बादाम 1800 से बढ़कर 2500 रुपए किलो में फरोख्त। गुलबंदी बादाम 1600 से बढ़कर 2200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गिलगित का सख्त अखरोट 800, अमेरिका का नरम अखरोट 1050 रुपए किलो हो गया। पिस्ता 3400, काजू 3600 और चलगोजा 14000 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई ने खुश्क मेवाजात के कारोबार पर मनफी असर डाला है। हमारे कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं रहे। जिस तरीके से कारोबार की रूटीन है उस तरीके से कारोबार की रूटीन बहुत खराब हुई है। जो बादाम पिछले साल और इस साल की निस्बत में 500-600 रुपए किलो की तेजी है। हालांकि पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, डॉलर भी सस्ता हुआ है, उसके बावजूद हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला हुआ। हर चीज़ महंगी है, काजू, पिस्ते, बादाम, हर चीज़ महंगी है। चने, यहाँ तक कि चिलगोजा पिछले साल और इस साल की कीमत में कम से कम भी 6 से 7 हज़ार रुपए की तेजी है। शहरियों का कहना था कि रोज बरोज खाने की अशिया खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। मूंगफली गरीबों का सस्ता मशगला था, लेकिन अब महंगाई की नजर हो गया। पारचनार की मोटी मूंगफली 1200, जबकि गुजर खान और चकवाल की बारीक मूंगफली 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गुज़श्ता साल मूंगफली 400 से 600 रुपए किलो फरोख्त होती रही है। हालात आजकल के हैं, मिडिल क्लास का गुजारा बिल्कुल नहीं है। अब ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे आए हैं, यहाँ पे प्राइसेस का इतना जो है इंक्रीज है। अब ये मेरे बादाम लिए हैं 1000 रुपए के दिए, वो भी एक मुट्ठी के बराबर है, जो कि ना होने के बराबर है। तो ये है कि मूंगफली भी लिए तो मूंगफली भी 1200 रुपए किलो चल रही है। पहले मूंगफली लेते थे 50 रुपए की, 2 जी भर के खाते थे, तो अब 50 रुपए की एक 50 ग्राम की आती है।
तो अब इस वजह से परेशान है सारे के, महंगाई क्या कर रही है, लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई से परेशान अवाम ने आला हुकाम से खाने पीने की अशिया सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ जायज मुनाफाखोर सरगर्म, चीनी, घी और दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा, माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मुजफ्फरगढ़ के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान, चीनी के बाद घी और दूध की कीमतों को भी पार लग गए। अव्वल दर्जे का घी 490 से 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। एक हफ्ते के दौरान दूध 20 रुपए महंगा हुआ। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल का नोटिस लें। हर चीज जो है वो महंगी और खुद साख्ता रेट बढ़ा के हमें दी जा रही है। काफी दफा शिकायत भी किया है, डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्तें भी दी हैं, मगर उसके बावजूद जो है ताल कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का मजीद कहना था कि बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है, जबकि गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जा रही। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई माफिया के गिर्द घेरा तंग करने का मुतालबा कर दिया। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महकमा तालीम की गफलत ने सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। भेरा के नवाही गांव वज्जी में बॉयज और गर्ल्स सरकारी स्कूलों की इमारत टूट फूट का शिकार। दरवाजे, खिड़कियां और शीशे भी टूट गए। जैसे सर्दी बाहर वैसे ही सर्दी अंदर। इमारत किसी भी वक्त जमींबोस हो सकती है। जिला सरगोदा की तहसील बेरा के गांव विज्जी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 1979 में तामीर की गई बिल्डिंग किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में लोगों ने जानवर बांध रखे हैं, जबकि बच्चे और बच्चियां गर्ल्स स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गर्ल्स स्कूल की इमारत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हमारे बेंच है जिस पर हम बैठते हैं वो टूटे हुए हैं और हमारा जो कमरा है उसकी हालत ठीक नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, टूटी गई है, चौखड़े बनी नहीं है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है, कहीं हादसे के शिकार न हो जाए। स्कूल में बेंचेस को ईंटों के सहारे खड़ा किया गया है। कमरों के दरवाजे, खिड़कियां और शीशे टूट फूट का शिकार हैं। जैसे सर्दी बाहर वैसे ही सर्दी कमरों के अंदर है। बच्चों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ अरसलान शेख, रोही, बेरा। अब आपको बताएं, मियांवाली में शहबाज खैल के रिहायशी पीने के साफ पानी को तरस गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 3 माह से बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च करके 2010 में वाटर सप्लाई स्कीम लगाई थी। मियांवाली के नवाही इलाका शहबाज खेल के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम। शहरी साफ पानी के हसूल के लिए मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना था कि खराब फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करने के हवाले से इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कोई भी इसको न चलाने वाला है और ना इसकी कोई सुपरवाइज करने वाला या कोई ऐसा अमला है जो इसको देखे, या इसकी जो मिनरल पानी जो है इसकी जो इसमें मिक्सिंग होती है, कोई भी इसकी नहीं देखभाल कर रहा। इसके लिए हमने दरखास्तें भी दी हैं, इंतजामिया को भी अप्रोच किया है कि इसको देखा जाए, लेकिन कोई भी इस पे तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि करोड़ों रुपए खर्च करके 2010 में वाटर सप्लाई स्कीम लगाई गई, मगर 1 साल चलने के बाद गुज़श्ता 12 साल से बंद है। सीवरेज पाइपलाइन डालते वक्त वाटर सप्लाई पाइपलाइन भी उखाड़ दिए गए। तो सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं कि आप लोग पानी हमारे लिए साफ का बंदोबस्त करें। साफ पानी, जब मरीजों के लिए हमको साफ पानी की जरूरत होती है तो उस टाइम पे हम लोगों को पानी कहीं और से लाना पड़ता है। शहरियों ने वाटर सप्लाई स्कीम और फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी ठीक कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में तजावुजात माफिया बेलगाम। मेन खानेवाल रोड पर मरकजी ईदगाह के करीब तजावुजात की भरमार। रेडी बानों ने फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया। मुल्तान में तजावुजात की भरमार। मेन खानेवाल रोड पर मरकजी ईदगाह के करीब और वीडा बस सर्विस स्टेशन के तरफ फुटपाथ पर रेडी बानों ने कब्जा जमा लिया। शहरियों ने इंतजामिया से रेडी बानों को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, तजावुजात का जो कब्जा है वो फुटपाथ को भी मुतासिर करता है कि फुटपाथ पर इन्होंने जो है अपने रेडी छापे वगैरह लगाए हुए हैं। पैदल चलने वाले हजरात जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, उनको मुश्किलात का सामना पेश आता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया रेडीबानों को मुतबादिल जगह फराहम करे जहां वो 2 वक्त की रोटी कमा सकें और रास्ता बंद ना हो। अरे कब्जा किया हुआ इन्होंने, लेकिन ये भी बेरोजगार लोग हैं, इन्होंने भी तो रोजी कमानी है। इनका कोई जगह अच्छी इनके लिए बनाई जाए ताकि वहाँ जाके अपने रोजगार का अपना सिलसिला चलाएं। इनके भी मजदूर बंदे हैं ये भी सारे, इन्होंने रोजी तो कमानी है ना, चाहे रेडी वाला है, चाहे नारियल वाला है, चाहे कोई जैकेटें बेचने वाला है, लेकिन उन्होंने रोजी तो कमानी है अपनी। इनके लिए कोई जगह कोई ऐसी
तजवीज़ की जाए कि जहाँ ये अपना रोज़ी का जरिया बना सकें। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया रेहड़ी बानों को मुतबादिल जगह फराहम करके शहर भर से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा करे। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। कहरोड पक्का और बिहाड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद। हुकाम ने शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए अहकाम जारी कर दिए। कहरोड पक्का के जिनाह हाल में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन समेत दीगर महकमों के अफसरान ने साइलीन की शिकायत के फौरी इजाले के लिए अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि आज 60 दरखास्तें मौसूल हुई। गुज़िश्ता माह 91 में से 87 दरखास्तों पर अमल दरामद किया गया। इस वक्त खुली कचहरी के एक छत के नीचे हमारा तमाम रेवेन्यू का स्टाफ और एग्रीकल्चर का स्टाफ, लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो मौजूद है, और जो भी हमारी फ़ौरन रेमेडी होती है हम वो फ़ौरन देते हैं। जो अदालती मामलात होते हैं फिर हम उसको उस प्रोसेस के तहत लेके चलते हैं। विहाड़ी में रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज कचहरी लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने अवामी मसाइल सुनकर फौरी अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम को बेहतरीन रेवेन्यू सर्विसेज फराहम करना है। सखी सरवर में तलबा और असातिज़ा का मॉडल थाने का दौरा। वफ्द ने पुलिस शोहदा के लिए खसूसी दुआ मांगी। SHO ने प्रिंसिपल को अपनी सीट पर बिठाकर इज्जत दी। सखी सरवर में तलबा और असातिज़ा ने मॉडल थाने का दौरा किया और शोहदाए पुलिस के लिए खसूसी दुआ मांगी। वफद ने मॉडल थाना और इंतजामात देखे। वजीर आला पंजाब और IG को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने पुलिस अफसरान बनकर वतन की खिदमत की ख्वाहिश का इजहार किया। प्रिंसिपल का कहना था कि वजीर आला मोहसिन नकवी ने हकीकी मानों में थाना कल्चर में तब्दीली लाकर दिखा दी। पुरानी सोच के थाना बहुत खतरनाक जगह है ये है, लेकिन आज हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इसमें इतनी सारी सहूलियात मैंने अभी देखी है, जिसमें लेडीज़ के लिए अलहदा काउंटर्स और ये जैसे बैंक में होता है सिस्टम पूरा, वो बिल्कुल इजी होकर उनसे अपने मसाइल का हल उनसे पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल शफकत हुसैन का कहना था कि सखी सरवर में मॉडल थाने का कयाम तरक्की का सबूत है। RPO और DPO ने हकीकी मानों में खूबसूरत थाने में बा-इखलाक स्टाफ तैनात किया है। जी हाँ, मुझे थाना बहुत अच्छा लगा। पहले तो लोगों की सोच थी कि पुलिस का नाम सुनते ही उनमें खौफ हरासा हो जाता था। आज तो हमने ऐसे सोच बात की और बगैर किसी खौफ के कि हम उनसे अपने मसाइल का हल कर। तलबा का कहना था कि मॉडल थाना देखकर पुलिस का खौफ खत्म हो गया। मुस्तकबिल में पुलिस अफसर बनने के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। मुजफ्फरगढ़ में न्यूट्रिशन के हवाले से एक रोज़ा नुमाइश और सेमिनार। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ खानों के मॉडल्स पेश किए गए। मुजफ्फरगढ़ के निजी नर्सिंग कॉलेज विजन हेल्थ साइंस में न्यूट्रिशन और सेहत के हवाले से एक रोज़ा नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा ने बच्चों और नौजवानों के सेहत और खाने बारे में मॉडल्स पेश किए। न्यूट्रिशन डायरेक्टर फजल राही और निजी TV चैनल के अदाकार आसिफ भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा व तालिबात का कहना था कि डाइट प्लान और मुनासिब ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा न्यूट्रिशन का इवेंट है और हम जो है ना न्यूट्रिशन में हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कवर कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होते हैं वो हार्ट से मुताल्लिक होती हैं। पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसी के मुताल्लिक हमारा जो कॉलेज है उसने जो है ना ये डाइट को लेके बहुत बड़ी छोटी सी कोशिश की है कि एग्जीबिशन के ज़रिए से लोगों को अवेयर किया जाए। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन फजल रही का कहना था कि शहरियों को मुनासिब ग़िज़ा खानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देसी और घर का खाना खाएं। फास्ट फूड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आजकल डायबिटीज़, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसका एक ही रीज़न है, वो है हमारा खाना। तो आज हम बच्चों को जो हमारा थीम है और जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम उनको ये सिखाएं कि कौन सा खाना आपने खाना है, उसमें कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिशन जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ये होने चाहिए और कौन सी नहीं होने चाहिए। एक रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम के खानों की अफादियत बारे बताया गया। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फजल राही का कहना था कि इस तरह के इवेंट से तलबा व तालिबात की कायदाना सलाहियतों में इजाफा होता है। कैमरामैन उमैर शेख के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानिब डीजे खान में महकमा सोशल वेलफेयर और यूनिसेफ के इश्तराक से बच्चों के आलमी दिन पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान जिला कौंसिल हॉल में बच्चों के आलमी दिन पर खसूसी तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक ने खसूसी शिरकत की। बच्चों ने खाके और टैबलोज पेश करके सकाफत के रंग बखेर दिए। डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक का कहना था बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वालिदैन और असातिज़ा इनकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें। बच्चों के हकूक का ख्याल और चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी की जाए।
डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक का मजीद कहना था कि डीजी खान में चारों सूबों की सकाफत पाई जाती है। मॉडल चिल्ड्रन होम्स के बच्चों ने सराइकी झूमर पेश की, पाक मकतब स्कूल, स्पेशल एजुकेशन स्कूल और DPS के बच्चों ने टैबलोज और खाके पेश किए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।